बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महिंद सब्ताइन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बैरून मुल्क बच्चे जो है वो जाते हैं, अपनी ज़िंदगियाँ आबाद करते हैं, अपने घरों को शादाबाद करते हैं और वहाँ पर जब वो कामयाब हो जाते हैं तो अपने घरवालों को कभी पैसे भिजवाते हैं, कभी-कभी उनको अपने पास आने का भी कह देते हैं। कभी-कभी माँ-बाप की मोहब्बत जोश मारती है, उन्हें कहते हैं कि हमारे पास आ जाइए, हम आपके साथ कुछ वक़्त और कुछ लम्हात गुज़ारना चाहते हैं। माँ-बाप बच्चों की मोहब्बत में वहाँ चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनके साथ क्या होता है, ये कहानी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसे ही वालिद की कहानी है। जो हर बाप की तो शायद नहीं होती होगी, लेकिन मेजॉरिटी लोग जब बाहर जाते हैं, क्योंकि जब मैंने ये कहानी सुनी तो उसके बाद मैंने कुछ लोगों से पूछा भी। वो लोग जो बाहर अपने बच्चों के लिए गए, अपने बच्चों के पास गए, तो मोर और लेस थोड़ा-सा कम या ज़्यादा करके कहानी कुछ ऐसी ही निकली। बड़ा ही दुःख हुआ। वो माँ-बाप जो अपने 10 बच्चों को पाल लेते हैं, 10 बच्चे मिलके वाक़ईतन एक माँ या एक बाप को नहीं सँभाल पाते। अब वो माँ-बाप जब अपने बच्चों को मिलने बड़े खुशी-खुशी वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके उनको पता लगता है कि उनको बुलाया क्यों गया था। ये वालिद साहब हैं, इनकी ज़िंदगी जो है यहाँ पाकिस्तान में बड़ी अच्छी गुज़र रही थी। अपने बच्चे थे, 5 बच्चे थे, इन सब बच्चों को उन्होंने बड़ा किया। बड़ा करके उनकी शादियाँ की। बेटे थे, बेटियाँ थीं, बेटियाँ अपने घरों की हो गई, बेटे अपने शादियाँ करके किसी की जॉब थी, कोई दूसरे शहर, एक बेटा जो है वो बाहर के मुल्क चला गया, ये सबसे छोटा बेटा था। इससे बड़ी मोहब्बत भी थी। बेगम की डेथ हो गई और उनके वालिद जो हैं अकेले रह गए। रिटायर्ड थे, फ़ौजी थे और फ़ौजियों की ज़िंदगी जो होती है वो कुछ इस तरह से भी होती है कि जब रिटायर भी हो जाते हैं तो अपने पुराने फ़ौजी साथी हैं, उनके साथ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। कभी शाम में जिमखाना में बैठ गए, कभी पार्क में बैठ गए, कभी सुबह की सैर के वक़्त साथ निकल पड़े, कभी घर में बैठक लगा ली, तो ये चीज़ें तो जो है ज़िंदगी के साथ-साथ चलती रहती हैं। कुछ ज़िंदगी उनकी इसी तरह से चल रही थी, लेकिन बस बात इतनी सी थी कि इंसान कहता है ना कि शायद बेटे होंगे तो शायद बुढ़ापे का सहारा होगा, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। लोग अपनी-अपनी ज़िंदगियों में जो है आगे निकल जाते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ इनके साथ भी। अब होता कुछ इस तरह से है कि चूँकि ज़िंदगी का जो साथी जिसके साथ ज़िंदगी के इतने बरस गुज़ारे, वो जब इस दुनिया में नहीं रहता तो इंसान चाहे जितने भी दोस्त यार हों, अकेलेपन का शिकार हो जाता है और ये भी अकेलेपन का शिकार हो गए। बेटे-बेटियाँ मिलने आते-जाते रहते थे, कभी बेटियाँ रहने आ जाती थीं, बुलाते अपने पास थे। कभी-कभी ये मिलने भी चले जाते थे, लेकिन अपने घर से ज़्यादा दूर जब रहते थे, तो फिर दिल उदास सा हो जाता था। ज़िंदगी में एक कहते हैं कि मेरी ख़्वाहिश भी थी कि ज़रा दुनिया भी घूमें, कहीं बाहर के मुल्क भी जाएँ। छोटा बेटा बाहर था, उसकी शादी हुई, उसके यहाँ एक छोटे बच्चे की विलादत हुई। वीडियो कॉल पे रोज़ मेरा बेटा मुझसे बात करता था, छोटा बच्चा मुझे दिखाता था, उस बच्चे को देखकर मेरा दिल उसकी तरफ खिंचता था। एक दादे की, पोते की एक तड़प जो होती है, वो होती थी और फिर मेरा दिल करता था कि मैं उससे मिलूँ। मेरे बेटे ने ये ज़िद करना शुरू कर दी कि अब्बा जी आप मेरे पास आ जाइए। आप वहाँ अकेले होते हैं, क्यों इस तरह अकेले रहते हैं? मेरा दिल जो है बहुत परेशान होता है आपके बारे में, ये सोचकर कि आप वहाँ पर अकेले हैं। जब वालिद ने ये सब कुछ सुना, तो उनके अंदर भी बेटे के लिए मोहब्बत जो है वो जोश मारी, पोते के लिए मोहब्बत जोश मारी और उन्होंने अपना सामान जो है वो बाँधा। बेटे ने उनका वीज़ा अप्लाई किया और उनको टिकट्स भिजवाए और यूँ वो रवाना हो गया अपने बेटे के पास बाहर यूके। अब जब ये यूके चले जाते हैं तो वहाँ पर माज़िद के साथ कनाडा कनाडा चले जाते हैं और कनाडा में जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ का आपको पता ही है कि जो वेदर कंडीशन है बहुत ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है। लेकिन घरों के अंदर बड़ा अच्छा एक सारा सिस्टम होता है, आपके घर अंदर से अच्छे गर्म होते हैं। तो कोई इतना फ़र्क आपको फ़ील नहीं होता अनलेस आप ज़्यादा बाहर जाते हो या बाहर काम करते हो। अब ऐसे में जब वो बेटे के पास जाते हैं शुरू में सब बहुत खुश होते हैं, बहू जो है वो भी आवभगत करती है। पोते को हर वक़्त चूमते हैं, अपने पास बिठाते हैं, गोद में उठाए रखते हैं, सँभालते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता सब रूटीन में आना शुरू हो जाते हैं, बेटा अपनी नौकरी पे जाना शुरू हो जाता है, बहू भी नौकरी पे जाती है और ऐसे में वो अपने पोते के साथ घर में अकेले होते हैं। अब पोते को सँभालना, उसको देखना, उसके साथ प्यार-मोहब्बत करना, उसको खिलाना-पिलाना ये इनका मशग़ला था। कभी जाकर वो खिड़की के पास बैठ जाते थे, बाहर बर्फ़बारी का मंज़र देखते थे। आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने ये नोट करना शुरू किया कि जब उनकी बहू जो है वो घर आ जाती थी, तो कई चीज़ों पे उनके चिढ़ना शुरू हो जाती थी। ये चीज़ शुरू में उन्होंने ये कहकर झटक दी कि शायद उनका अंदाज़े ज़िंदगी ऐसा है, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन फिर उनको एहसास हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। कई दफ़ा वो बहू के आने के बाद जब पोते को उठाए होते थे या कभी उसको कुछ खिला रहे होते थे, तो वो एकदम से उनको रोक देती थी कि ऐसे मत करें, ये आप क्या कर रहे हैं, ये बीमार हो जाएगा। उसको एकदम से उठाकर ले जाती थी और ये चीज़ उन्हें कई दफ़ा बड़ी नागवार गुज़रती थी। आहिस्ता-आहिस्ता यही जुमले जो है उन्होंने नोट किया कि उनके बेटे के भी
होने शुरू हो गए। तो उन्होंने फिर ऐसा करना शुरू किया कि जब बहू घर आ जाती थी, तो वो थोड़ा-सा अपने आप को डिस्टेंस कर लेते थे और पोते को कुछ खिलाना-पिलाना इन चीज़ों से इज्तनाब करते थे। फिर कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ों पर मसलन कमरे की सफाई पर कभी बर्तन अंदर रह गए, कभी इस चीज़ पर नागवारी का इज़हार करना, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बहू ने कुछ जुमले ऐसे बोलने भी शुरू कर दिए, यहाँ तक कि एक दिन बेटे ने आकर उनके पास बैठकर ये कहा कि अब्बा जी, आप जब कुछ खा लेते हैं तो अपने बर्तन जो हैं वो थोड़े से धो ही दिया करें, क्योंकि वो भी नौकरी पे जाती है, मैं भी नौकरी पे जाता हूँ, पीछे से फिर बहुत सारा ये सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करता था कि मैं अपनी चीज़ों को खुद ही क्लीन कर लेता था, अपनी चीज़ें, इवन यहाँ तक कि मैंने यहाँ आके लॉन्ड्री भी अपनी खुद ही करनी शुरू कर दी थी। लेकिन वो भी जब मुझे एहसास हुआ कि ये लोग जो है, मेरी बहू ख़ास तौर पे, उससे बड़ा नागवार गुज़रता है मेरे कपड़ों को लॉन्ड्री के लिए लेकर जाना। उसके बाद वो कहते हैं अपनी चाय बनाना, सुबह का नाश्ता करना भी आहिस्ता-आहिस्ता, वो जो शुरू में बहू कभी नाश्ता दे देती थी, उसने छोड़ दिया और मैं अब जब उठता था तो मैं अपना नाश्ता खुद ही बनाता था, क्योंकि मैं अलग सुबह उठता था। उस टाइम बहू भी उठी होती थी, लेकिन ऐसा नहीं करती थी कि वो मुझे नाश्ता पूछे। बल्कि वो कह देती थी कि अब्बा जी सब कुछ पड़ा हुआ है, जो भी बनाना हुआ तो बना लीजिएगा। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ भी मैं खुद ही करना शुरू हो गया और मैंने कहा कि चलो यहाँ पे ज़िंदगी इसी तरह से गुज़रती है। फिर उसके बाद 1-2 बार ऐसा हुआ कि बेटे ने कहा कि अब्बा जी, आप घर पे फ़ारिग होते हैं तो घर के बाहर ये जो बर्फ़ थोड़ी-सी इकट्ठी होती है, इसको अगर आप हटा दिया करें। वो कहता है कि मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ, इसमें ऐसा क्या है। लेकिन 2 दिन जब ये काम किया तो सख्त बीमार पड़ गए। जब वो बीमार पड़ गए तो उसके बाद उन्हें खाँसी शुरू हुई, तो बहू को और टेंशन शुरू हुई और पोते को उन्होंने उससे बिल्कुल ही दूर कर दिया। अब पोते को जब दूर कर दिया तो ज़ाहिर-सी बात है, अब उसको नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ी और फिर उनकी खूब मेडिसिन और उनकी खूब जो है वो तीमारदारी हुई और उनको जल्दी से ठीक किया गया। अब बेटे ने ये भी ख़्वाहिश का इज़हार कर दिया कि जब मैं घर आऊँ तो कभी खाना भी बना लिया करें। हम कई दफ़ा बड़े थके होते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने खाना भी घर में बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब कुछ वो कहते हैं कि मैं करता अगर मैं इनका अंदाज़ मुख्तलिफ होता। लेकिन जो नगारी मेरी बहू के चेहरे पर होती थी और बात-बात पर वो मुझे मतलब इस तरह से कुछ कह जाती थी कि मैं महसूस करता था कि मुझे वो कोई बहुत ही एक अजीब-सा, एक देसी-सा आदमी समझकर और मुझसे एक कहते हैं ना कि एक बेज़ारी-सी होती है कोई, और अपने बच्चे को उनके पास छोड़कर जाना भी उसको अपने लिए मुश्किल लगता था। गो उसकी ये ज़रूरत थी, उसकी मजबूरी थी, लेकिन उसके बावजूद उसका अंदाज़ ऐसा था कि मैं काफ़ी बुरा महसूस करता था। 1-2 बार वो कहते हैं कि मैंने किचन में से गुज़रते हुए कुछ ऐसी बातें भी सुनी कि मुझे बहुत दिल को तकलीफ़ भी हुई कि मैं इनके काम कर के थक गई हूँ, इनके कपड़ों में से बदबू आती है, इनके कमरे की चादरों में से बदबू आती है, मैं तो परेशान हूँ कि मेरा बेटा जो है वो बीमार हो जाएगा इनके पास रहने से, और ये चीज़ें जो हैं ये उनको बहुत तकलीफ़ देने लगी। ये चीज़ें सुनकर उन्होंने फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये फ़ैसला किया कि इससे बेहतर तो मैं अपने घर में था, जहाँ मैं अकेला था, जहाँ मेरी बादशाहत थी। जहाँ मैं हँसी-खुशी रहता था, जहाँ पर मैं अपने दोस्तों यारों से जब दिल करता था मिलता था, मुझे खाना खिलाने के लिए मुलाज़िम थे, मेरा टेक केयर करने के लिए मुलाज़िम थे, मुझे ऐसी बातें नहीं सुननी पड़ती थी। आए तो वो उस वक़्त कम से कम 6 महीने के लिए थे और फिर उसको एक्सटेंड करना था वीज़े को, लेकिन उन्होंने ये तहैया कर लिया कि अब जैसे ही ये चौथा महीना पूरा होगा, तो वो वापस जाने की तैयारी करेंगे। गो उनके बेटे को उनकी ज़रूरत थी उस बच्चे के लिए, वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल सौ बिस्मिल्लाह करने के लिए तैयार था, लेकिन जो रवैया था बहू का और उसकी वजह से जो मेरे बेटे का आहिस्ता-आहिस्ता रवैया, और कभी-कभी वो ऐसे जुमले आकर कह जाता था कि अब्बा जी, ये बिस्तर की चादर जो है इसको तो उतार लिया करें, या अब्बा जी ये आप ऐसे कैसे करते हैं? ये क्या किया आपने? ये चीज़ें जो है वो कहते हैं मेरे दिल पे बर्छियाँ चलाती थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बच्चा जो है मुझसे ऐसे बात करेगा। वो बच्चा जो मेरे पास मेरे से घंटों वीडियो कॉल पे बात करता था, अब वो शाज़ो-नादिर ही मेरे कमरे का रुख करता था, ऑफ़िस से आता था अपने कमरे में घुस जाता था, और कई-कई दफ़ा तो ऐसे भी हुआ कि 2-2 दिन उससे मुलाकात नहीं हुई। तो वो कहते हैं ये सब देखकर मेरा दिल जो है वो चाट हो गया। मैंने सोचा कि इससे बेहतर तो वो वीडियो कॉल की मोहब्बत ही थी कि मैं वापस ही चला जाऊँ और वहीं से इतनी मोहब्बत जो है वो मेरे लिए काफ़ी है। ये सोचकर उन्होंने अपना वापसी का जो है सफ़र वो बाँधना शुरू किया, अपना सामान बाँधना शुरू किया। ये कहानी मैंने कहीं से सुनी थी, लेकिन ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत से हमारे कुछ बुज़ुर्ग हैं जो बाहर जाते हैं और मैंने उनसे इसी तरह की बातें सुनी कि जब वो वहाँ जाते हैं तो बड़ी आओ-भगत, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ठीक है, वहाँ पे लाइफ़ जो है वो बहुत मशीनी है, आपको बहुत काम करना होता है, लेकिन एक अंदाज़ होता है, एक तरीका होता है, एक मोहब्बत होती है, एक बड़ों का अदब होता है, एक उनके साथ बात करने की तमीज़ होती है। और वो माँ-बाप जो बड़ी मोहब्बत के साथ आपके पास आए, आप यकीन करें हमारे जो देसी माँ-बाप हैं ना, वो तो आपके बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा करके जवान करने को तैयार होते हैं। वो आपके खाने बनाने, चीज़ें हर काम करने को तैयार होते हैं। लेकिन बात करने का एक अंदाज़ होता है, एक मोहब्बत होती है, और क्या आपने ये समझा हुआ है कि वो आपके इन कामों के स पहले आपको बड़ा किया, अब आपके बच्चों को करे, ये कहाँ का इंसाफ़ है? हाँ, वो मोहब्बत से करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने तो उनको शायद इसीलिए बुलाया था कि आप उनको इन कामों में लगा लें। आप कितने मतलबी हो जाते हैं, ये सोचिएगा कि कल ये बुढ़ापा आप पर भी आएगा। बच्चों से मेरी दरख़्वास्त है जिनके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, तो
अपने वालिदैन का ख़्याल इस तरह से रखें कि कल को जब आप पर ये वक़्त आएगा तो आप किस तरह से चाहेंगे कि आपका ख़्याल रखा जाए। अल्लाह ताला हमें एक अच्छी औलाद बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें अपने माँ-बाप का फ़र्माबरदार बनाए और हमारे बच्चों को भी नेक व फ़र्माबरदार बनाए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।